राहुल राठौड़। और जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, मैं आपको केमिस्ट्री, देखो मैंने सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सब याद रह जाएगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप बोल पाओगे कि मुझे केमिस्ट्री आता है, मुझे यानी कि मुझे नहीं, आप लोगों को केमिस्ट्री आता है। अगर आपको केमिस्ट्री में सबसे हार्ड चीज क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन लिखना नहीं आता है। क्या लिखना नहीं आता है? रिएक्शन लिखना नहीं आता है। तो रिएक्शन यानी कि प्रक्रिया हो, जो रिएक्शन लिखना होता है वो कैसे आप लोग लर्न कर सकते हो। आज इस दिन का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। जो मैं अभी सारा बेसिक पढ़ा रहा था वो बेसिक इसलिए पढ़ा रहा था कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बाउंस ना जाए, ऊपर से ना जाए। आज का टॉपिक आपको पता चलना बहुत जरूरी है। जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आप अच्छे से ध्यान रखना, जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आप अच्छे से ध्यान रखना। और जो कुछ मैंने बेसिक पढ़ा है उसका लॉजिक अब आपको कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है। यानी कि बेसिक टॉपिक में जो मैंने सारा बेसिक टॉपिक लिखवाया था उसमें आज का टॉपिक हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को गुजराती मीडियम में संयोगीकरण बोलते हैं और डीकम्पोजिशन को हम विघटन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? तो अभी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसके पर अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करना है यानी कि संयोगीकरण प्रक्रिया करनी है, कुछ भी आपको करना है, कोई भी रिएक्शन करनी है, कोई भी प्रक्रिया करना है, तो वो प्रक्रिया करने से पहले आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो आना बहुत जरूरी है। अभी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है समझो। सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रॉपर देखें। आज जो होमवर्क देखो, आज जो होमवर्क मैं आपको बताऊं वो होमवर्क आपको करना बहुत जरूरी है। किस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ उस लॉजिक से ही करना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, समझ में नहीं आता तो बताओ, समझ में आता है तो प्रॉपर वे से करो। चलो, पर होमवर्क करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? संयोगीकरण। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संयोगीकरण का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर A प्लस बी इक्वल टू सी, बराबर। यानी कि A प्लस बी मिलाकर बनता है C। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्टेंट होते हैं, जो प्रक्रियक होते हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर किसी बच्चे को ये भी बताना हो तो वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो सबसे आगे लिखा होता है, बराबर, एरा से आगे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्रियक यानी कि रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रक्रियकों। और दोनों को मिक्स करके जो मिलता है हमें, यानी कि मानो मैं अभी एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, लींबू शरबत बनाना चाहते हो आप, क्या बनाना चाहते हो? लींबू शरबत। तो आप लोग क्या करोगे? लींबू लोगे और क्या करोगे? उसमें पानी, जो भी आपको ऐड करना हो, शुगर वुगर ऐड करोगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? फाइनली लींबू शरबत। तो लींबू शरबत किससे मिला? तो आपने जो सारी चीजें इकट्ठे की, सब कंबाइन किया, जैसे सबको मिक्स किया, उसके बाद आपको क्या मिला? लींबू शरबत मिला है। इस तरह से आपको लर्न करना है। देखो यहाँ पर ये जो मैं सबसे पहले रिएक्टेंट, जो प्रक्रिया को, जो हमारा नींबू था और जो भी हमारा पानी था, जो भी हमने अंदर शुगर ऐड किया, वो सब हमारे लिए क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है, प्रक्रिया को है। और उससे मिलाकर जो हमें मिला प्रोडक्ट, उसको हम निपज बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोडक्ट। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर ध्यान रखो। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? यानी कि प्रक्रिया को किसको बोलते हैं? और निपज किसको बोलते हैं? जो कंबाइन होता है और उसमें से कुछ मिलता है हमें। जो रिएक्टेंट जिसने प्रक्रिया की, जो कंबाइन हुए, उस सब को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया बोलते हैं। और रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि प्रक्रिया को बोलते हैं। और जिसमें से वो मिला उसको हम क्या बोलते हैं? निपज बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड करो, यानी कि हमें चाय बनानी है। क्या बनानी है? चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पत्ती लेंगे, उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे, बराबर। सब ऐड करने के बाद हमें जो मिलता है उसको हम चाय बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो सब कुछ हमने ऐड किया उस सबको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, प्रक्रिया को बोलेंगे। उसमें से जो निकला, बनके जो हमें मिला, वो हमारा प्रोडक्ट था, निपज था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने बताया रिएक्टेंट A प्लस बी कंबाइन करके C प्रोडक्ट हमको मिलता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि भाई चाय बनानी है, लींबू शरबत बनाना है, वो नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे चाय लींबू शरबत बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो समझो हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोगीकरण। तो संयोगीकरण, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट हो, 1 2 3
चार, वो सब मिलकर फाइनली प्रोडक्ट एक ही मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? एक ही मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि हमने सब इकट्ठा करके कोई चाय बनाई, तो चाय यहाँ पर 2-3 टाइप की नहीं बनेगी 2-3 टाइप की, बट आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट डिफरेंट लेने के बाद, सेम रिएक्टेंट लेने से अगर मानो कि मैंने A प्लस B प्लस C लिया और D मिला, तो रिएक्टेंट बहुत सारे है उसमें, प्रक्रिया को बहुत सारे है, बट निपज प्रोडक्ट कितनी मिली? सिर्फ एक मिली। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक अभी मैं देखो, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बट मैं जब एग्जांपल दूंगा केमिस्ट्री का, यानी कि रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तब समझ में नहीं आएगा, मगर आज वो सीखना ही है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो। लाइक मान लो कि मैंने एक रिएक्शन लिखी, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो ये एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ ऐसे ही रट्टा लगा देते, याद कर लेते, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन। और दूसरा एक एग्जाम्पल दो, Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इस दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बनाया? 2 मोल NaOH। समझना, जो समझाने जा रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान रखना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। मैं यहाँ पर इस तरह का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आप लोगों को? इसलिए दे रहा हूं कि आपको रिएक्शन प्रॉपर करना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने Na2O H2O दोनों कंबाइन किया तो NaOH मिला, यानी कि बेस मिला। 2 रिएक्टेंट कंबाइन किया, पानी और सोडियम ऑक्साइड, तो दोनों में से मिलाकर हमें बेस NaOH मिला। अभी बहुत सारे बच्चों को बाउंस जाने लगा होगा कि बेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान रखो, अभी मैंने ये लिया Na2O और H2O, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं आप लोगों की दिक्कत क्या है, वो मुझे पता है। आप लोगों की दिक्कत क्या है? अभी मैंने बता दिया कि Na2O H2O लो, तो आप रट्टा लगाने बैठ जाओगे कि सर ने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में Na2O H2O लेना है और NaOH मिलेगा। नहीं, कभी भी रट्टा नहीं लगाने। आपको अपने आप से कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हो, कोई भी रिएक्टेंट अपने आप से ले सकते हो। ये मैंने कैसे लिया देखो, Na2O के, क्यों Na2O, किस तरह से Na2O की जगह कोई भी और ले सकते हैं, कोई भी कार्बन की जगह भी कुछ और ले सकते हैं, O2 की जगह भी कुछ और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? देखो यहाँ पर लाइक मानो Na2O सबसे पहले कैसे बना? Na2O, क्यों NaO नहीं बना? H2O ही क्यों बना? को HO क्यों नहीं मिला हमें? क्यों इस तरह का नहीं मिला? हम OH क्यों नहीं लिख सकते? अरे OH लिख सकते हैं, बट हम क्यों इस तरह से, हमको कोई मिला नहीं। देखो NaO क्या होता है? Na। लॉजिक आपको क्या लगाना है? देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ये अभी मैं इरेज कर रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, वो समझ लो। अभी आप लोगों को दिक्कत यहां पर आती है। लाइक मानो कि हमने लिया Na प्लस O, हमें दोनों को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है? तो सबसे पहले यहां पर दिया Na का मतलब क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि 281। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, जिसको हम संयोजकता कोष बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 10 नियॉन जैसा बनेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा? 1। तो यानी कि उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो Na+1। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अंक बोलते हैं। उस तरह से ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8 ऑक्सीजन। तो वो यहाँ पर 2 हीलियम जैसा बनेगा या नियॉन जैसा बनेगा। देखो अभी मैं ये लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट रिएक्शन। जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इतना बेसिक नहीं बताऊंगा बार। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। नियॉन देखो, तो उससे नजदीक क्या पड़ता है? नियॉन पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो 2 और 6, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। मोर देन 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा -2, यानी कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना आया? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। ऑक्सीडेशन अंक कितना है? -2। अभी समझो आप लोग, दोनों को कंबाइन करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में। अगर दोनों को कंबाइन करने के बारे में बात बताओ, शादी करनी है। क्या करनी है आपको? शादी करनी है। तो शादी करने के लिए क्या होगा कि एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, लड़का होगा और लड़की होगी। तो सबसे पहले दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों के विचार को मैच किया जाएगा कि दोनों को एक दूसरे के विचार मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते। अगर नहीं मिल पाते, हमने डायरेक्टली वैसे ही शादी कर ली, तो वो शादी बहुत देर तक टिकेगी नहीं। तो अभी क्या करना है? देखो वहां पर हम क्या करते हैं? दोनों को विचार सेम करते हैं, दोनों के विचार को, लॉजिक को अप्लाई करते हैं, दोनों को एक दूसरे को मिलने देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर मिलके डिसाइड करते हैं क्या हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं होगा। वो अपने हिसाब से, जो भी उन लोगों को करना होता है, वो अपने हिसाब से विचार को मैच करते हैं। बाद में वो लोग शादी करते हैं।
तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करने से पहले हमें क्या करना है, दोनों के विचार को नहीं, दोनों को चार्ज को सेम करना है। यानी कि हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, विचार बोलते हैं, यहाँ पर चार्ज यानी कि विचार। देखो यहाँ पर Na+1 है और -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है। तो दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +2, यानी कि न्यूट्रल करने के। देखो +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर +1 और -2, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे कि देखो अभी +1 लिखा है तो हम +2 कर देते हैं, तो ये सरासर गलत हो गया। ये हो गया कि Na 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। अगर Na 2 इलेक्ट्रॉन कभी रिमूव नहीं कर सकता, क्यों रिमूव नहीं कर सकता, ओनली 1 रिमूव करेगा तो नियॉन जैसा स्टेबल बन जाएगा, और स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिमूव नहीं होते। समझ में आ रहा है? यानी कि Na 1 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो हमने यहाँ पर एक Na लिया तो +1 चार्ज मिला, तो हम अभी कितने Na ले रहे, देखो 2 Na लिए। कितने Na लिए मैंने, 2। तो एक का +1 यानी कि 2 का कितना हुआ, +2। 2 इंटू +1 क्या हुआ यहाँ पर, +2, और इसका क्या है, -2। तो दोनों के चार्ज यानी कि विचार सेम हो गए, तो अभी हमें शादी कराने में कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो यहाँ पर ध्यान, तो Na कितने हमारे पास, दोनों को लिखने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता जिसकी हायर है उसको हम कहां पे लिखेंगे, सबसे पीछे, और जिसकी कम है उसको कहां पे लिखना है, आगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मतलब मैंने समझाया था, याद है आप लोगों को, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, जो नियर टू न्यूक्लियस होगा, बराबर। नियर टू न्यूक्लियस कौन है, हमारा ऑक्सीजन। जो न्यूक्लियस में यानी कि केंद्र के नजदीक जो होगा, तो केंद्र के नजदीक कौन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये सोडियम इससे दूर होगा। तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर Na ऑक्सीजन, Na कितने हमारे पास, 2। तो कहा किस तरह से लिखना है, Na2O। यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना है, 2NaO। 2NaO का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, मगर ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है। देखो समझ में आया यहाँ पर, क्या नहीं समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, ये क्लियर। यहाँ पर आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 O2, क्लियर। तो Na2O किस तरह से बना, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया Mg+O गिव्स, क्या बना, Mg का कितना होगा, +2। अभी ये लॉजिक जो मैंने समझाया आप अपने हिसाब से लगाओ। इसका एटॉमिक नंबर 12, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, +2 बनेगा, मैग्नीशियम मेटल है। और यहाँ पर -2 होगा तो क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों आपको जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो रिएक्शन यानी कि कोई भी प्रक्रिया करने से पहले आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं रट्टा लगाना पड़ेगा। कुछ भी आपको प्रिपेयर करना है तो जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, आपको टेक्स्ट बुक में कोई भी लेसन स्टार्ट करूंगा, तब वो रिएक्शन कभी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो समझ में आ गया सबको। देखो अभी हम अपने आप से खुद से कितनी बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। अभी लाइक मैंने मानो यहाँ पर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का किस तरह से, देखो Al+O यानी कि एल्यूमिनियम एंड O दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है। किस तरह से, लाइक मानो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, Na&Cl ये मैंने लिखा, तो उस दोनों को मिलाकर बनेगा क्या, वो आपको होमवर्क में लिखना है, बराबर। देखो यहाँ पर Na&Cl है, तो Na का कितना चार्ज आएगा, Na+1, Cl का कितना चार्ज आएगा, -1। यानी कि दोनों के चार्ज कैसे है, देखो सेम है, +1 और -1। तो दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। देखो ये आपको किस तरह से यूजफुल होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे 10th क्लियर कर चुके, 11th क्लियर कर चुके, 12th में आ चुके, कुछ बच्चे 9th क्लियर कर चुके और 10th में आए। तो वो आपको किस तरह से पढ़ा जाता है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल है, HCl + NaOH। तो आपने एक बेस लिया और एक एसिड लिया, दोनों को कंबाइन करके कुछ आपको रिएक्शन बनानी थी। आपको बोला गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तटस्थीकरण रिएक्शन प्रक्रिया आपको लिखनी है। तो आप सबसे पहले क्या करते थे, रट्टा लगाते, ये HCl लेना है, NaOH लेना है, वो लेना है, कुछ रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो HCl का मतलब क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होगा, उस पर कितना चार्ज आएगा, +1। Cl के पर कितना आएगा, -1। ये आपको कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चला बच्चों, मैंने एटॉमिक नंबर पर से बताया था, क्लियर, 1 to 20। यहाँ पर NaOH में क्या होगा, Na कैसा होगा, +1, तो OH कितना होगा, -1। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमको क्या करना है, दोनों को क्रॉस कर देना है।
जिसका पॉजिटिव हो उसको नेगेटिव के साथ, यहाँ पर इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ, तो दोनों को कंबाइन करो, आप क्या मिलेगा Cl Na, क्या मिला हमें NaCl, OH प्लस H क्या मिला H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन कितना इजी हो गया, आपको कभी भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि HCl प्लस NOH मिलाकर NaCl प्लस वाटर मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो वो अगर आपको करना है, कोई भी रिएक्शन आपको इजीली करनी है, तो वो रिएक्शन करने के लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी किया, Na एंड Cl को कंबाइन कर आपको रिएक्शन लिखनी थी, तो Na का +1 Cl का -1 और बन गया NaCl। लाइक मानो मैं अभी बताऊं Mg एंड Cl, तो क्या मिलेगा आपको बताना है। तो Mg का मतलब क्या होता है Mg+2, Cl का मतलब क्या लिखा हमने Cl-1। तो देखो यहाँ पर +2 है, इसका -1 है, तो हमको न्यूट्रल करने के लिए, जीरो करने के लिए क्या करना होगा, Cl का इक्वल करना होगा Mg के साथ। देखो Cl का इक्वल करने के, यहाँ +2 है तो -1, यहाँ पर आपको -2 नहीं करना है, ये नहीं हो सकता कभी, बराबर। तो आपको क्या करना है, एक Cl का -1 है तो 2 Cl ले लो, यहाँ पर 2 Cl ले तो क्या होगा -2, तो एक Mg लिखा मैंने, एक हमारे पास Cl है तो Cl MgCl2। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, डन। तो यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा MgCl2, क्लियर। तो इस तरह से आपको बहुत सारी रिएक्शन कंबाइन करके आपको बतानी है। देखो यहाँ पर ये होमवर्क है आपका, Al and H and Cl, third H and O, fourth and H, fifth ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है कि भाई Al क्या होता है, तो Al+3 ऑक्सीजन होता है O-2, और इस तरह से लिखना है Al2O3, बराबर, वो आपको लिखना है अपने तरफ से। 6 नंबर, देखो यहाँ पर मैंने दे ही दिया है कि NO3-1, तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, बराबर। ओके, तो इतनी 10 रिएक्शन आपको खुद से करनी है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, जिस तरह से आपको होमवर्क करना है आप लोग कर लो, क्लियर। देखो नेक्स्ट, देखो ये हम पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन कैसे किया जाता है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई रिएक्टेंट होने चाहिए हमारे पास। ये जो मैंने पढ़ाया आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को कंबाइन करने की बात बताई। अगर कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ये रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लियर। अभी डीकम्पोजिशन, विघटन की बात करता हूं। देखो डीकम्पोजिशन, विघटन का मतलब क्या होता है, इससे उल्टा, यानी कि कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सी है मानो, निपज, उसको हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो उसमें से मोर देन 2 या मोर देन 1 रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रक्रिया को मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, विघटन। समझ में आ रहा है। देखो कोई एक चीज है मेरे पास, उसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसमें से बहुत सारे रिएक्शन निकले। समझ में आ रहा है। लाइक मानो अभी मेरे पास सी है, उसको मैंने ब्रेक किया तो मुझे A+B मिला, क्लियर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन हुआ उसका, बराबर। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, लाइमस्टोन, और इसको मैंने हीट किया। क्या किया मैंने, हीट किया, तो क्या मिला इसमें से, देखो CaO कैल्शियम प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो मैं बता रहा हूँ आप समझो। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन, जो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करने के लिए होमवर्क दिया, देखो ये बहुत सारा कुछ यहाँ पर जो वे आपके पास है, वो रिएक्शन आपको करने के लिए वो समझ में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको स्किप मत करना। देखो यहाँ पर अभी CaCO3 को हमने हीट किया तो क्या मिला हमको, उसमें से कोई 2 कंपाउंड मिले, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक में से 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले,
यानी कि एक का डीकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ? उसका डीकम्पोजिशन। तो विघटन यानी कि डीकम्पोजिशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक को ब्रेक करने से बहुत सारे मिलते हैं। अभी आगे क्या पढ़े हम? कॉम्बिनेशन में बहुत सारे थे, उसमें से कुछ एक ही मिला। अभी एक है, उसमें से बहुत सारा मिलेगा। समझ में आ गया डीकम्पोजिशन का? अभी मैं आपको जो चीज बताऊं उसका आपको डीकम्पोजिशन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको करना है। अब अगर आपको ये रिएक्शन पता करनी है तो जो मैं बताऊं वो आपको करना बहुत जरूरी। किस तरह से? देखो यहाँ पर लाइक मान लो मैं अभी आपको बता दूं, ध्यान रखना यहाँ पर। अभी मैंने बताया NaOH। क्या बताया मैंने? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो मैं एसिड बेस में याद करवा दूंगा आपको। एसिड बेस किस तरह से बनता है, वो किसमें से बनता है, वो सब मैं याद करवा दूंगा। बट मैंने अभी जो बताया वो सबसे पहले करना है। देखो NaOH, तो Na क्या है? हम Na को पहचानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ना, बराबर। देखो Na सोडियम, वो कैसे होता है? Na+1। उसका चार्ज कितना है? Na+1। देखो ये यहाँ पर NaOH, Na और OH दोनों मिल चुके हैं, यानी कि इस दोनों की शादी हो चुकी है। अगर आप अब हमको क्या करना है? उन दोनों को अलग करना है। देखो शादी हुई है तो दोनों के विचार मिले ही होंगे, यानी कि दोनों के चार्ज मिले होंगे तभी शादी होगी। तो दोनों के चार्ज कैसे होंगे? हम एक का जानते हैं Na+1, तो दूसरा का क्या होगा? OH-1। अगर आपको वो भी बतानी है तो वो भी आप पता कर सकते हो। ONH, ऑक्सीजन का होगा -2, हाइड्रोजन का होगा +1। तो दोनों को कंबाइन करो, -2 + 1, आंसर क्या आएगा? -1। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर तो Na प्लस एंड OH दोनों को आपको ब्रेक करना है कि Na को किस तरह से लिखना है? Na+1 एंड OH को लिखना है OH-1। समझ में आ गया सबको? देखो यहाँ पर फिर से और बहुत सारे मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको करना है। देखो लाइक सेकंड नंबर MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg क्या होगा? Mg+2 और OH कितने OH है? देखो यहाँ पर 2 OH है, तो आपको लिखना है 2, बाद में लिखना है OH। OH कैसा होगा? -1। क्लियर? देखो तीसरा एक एग्जांपल दो आपको, HCl। क्या बता रहा हूं मैं? HCl में देखो हम Cl को भी जानते हैं, हाइड्रोजन को भी जानते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, H+1 प्लस Cl-1। देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, वो स्टोरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर? देखो यहाँ पर अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान रखो। क्लियर? तो आपको बहुत सारा मैं ऐसे एसिड और बेस यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपको करके दे रहा हूं, तो आपको उसको आयोनाइज करना है, यानी कि आयनीकरण करना है, विघटन करना है, उसको ब्रेक करना है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो प्रैक्टिस आपको करनी है। किस तरह से? देखो ये मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब अच्छे से करना। इसमें आप OH को जानते हो, OH-1, तो NH4 पूरा का पूरा क्या बनेगा? +1। देखो NH4 +1 प्लस OH-1। देखो दूसरा यहाँ पर अभी होमवर्क रहेगा आपका, HNO3, CaCO3, फोर्थ MgOH ट्वाइस, फिफ्थ CaOH ट्वाइस, सिक्स नंबर AgNO3। बस इतने बहुत हो गए। आपको इन सब रिएक्शन का क्या करना है? एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिखना है, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिखना है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक मैं खत्म कर रहा हूँ। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, जो मैंने पढ़ाया है, उसको अच्छे से करो तो आपको इजीली रिएक्शन आएंगे और सारे रिएक्शन आप खुद से लिख सकोगे। सारे रिएक्शन आप खुद से लिख सकोगे, आपको कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये जो मैंने लेक्चर लिया है वो लेक्चर आप कंप्लीट करो, बराबर। उसके बाद का जो लेक्चर है हमारा एसिड और बेस, तो लास्ट लेक्चर में इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, उसकी रिएक्शन कैसे होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर?